आंसर इधर हो गया। चलो एडिटोरिया किस पेज में था बताइएगा। नो नॉन वेज डे कब मनाया जाता? 25 नवंबर। कौन मनाया राज्य? उत्तर प्रदेश। बताइए देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 29 अक्टूबर। नीलगिरी तहर दिवस पहले कौन मनाया है? तमिलनाडु। तहर मनाया है तमिलनाडु। कब मनाया गया है? हाँ 7 अक्टूबर। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हाल ही फिलहाल मनाया है 23 अगस्त। वही वहाँ पहुँचे गए। हाँ लैंडिंग के लिए मोदी जी घोषित किए हैं। हाँ 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र मनाया है बीडी सावरकर के जयंती को 28 मई को। हाँ 28 मई। तो वीर दिवस कुछ 28 मई क्या है? हाँ वही दिन उसका वीर जन्म दिवस पे ही किया गया, उसी दिन को घोषित किया गया वीर गौरव दिवस। महाराष्ट्र का ई किया था महाराष्ट्र सरकार वीर गौरव, मगर वो जो है 28 वो तो मोदी जी के। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 में पहली बार मनाया गया है 3 नवंबर। पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है 3 नवंबर। विश्व सतत परिवहन दिवस 3 दिन में 3 गो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस, संविधान दिवस और विश्व सतत परिवहन दिवस। तो 26 नवंबर को 3 दिवस मनाया गया। कौन कौन? एगो सतत परिवहन दिवस ये मनाया है कौन? सतत परिवहन दिवस तो यूएनओ द्वारा मनाया गया। समानता दिवस मनाइएगा। बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस पे 14 अप्रैल के। कौन मनाया समानता दिवस? तमिलनाडु सरकार मनाया है समानता दिवस। के अप्रैल को? 14 अप्रैल। तो नो नॉन वेज डे 25 नवंबर हो गया। देखभाल सहायता के लिए 25 अक्टूबर हो गया, सॉरी 29 अक्टूबर। नीलगिरी तहर हो गया 7 अक्टूबर तमिलनाडु द्वारा मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हो गया 23 अगस्त हो गया। वीर गौरव दिवस ना 28 मई। वीर गौरव हो गया। सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दूध दिवस भी और संविधान दिवस भी। बायो रिजर्व दिवस हो गया 3 नवंबर को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। सामाजिक न्याय दिवस यह तमिलनाडु किया है। तहर दिवस, फिर समानता दिवस और सामाजिक न्याय दिवस तीनों तमिलनाडु सरकार द्वारा। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को। 17 सितंबर को। हाँ ये कोची था किनका जन्म है? तो ई रामास्वामी नायकर। ई रामास्वामी हाँ तमिलनाडु में। एगो इनका थी आंदोलन था कुछ तो नाम है उसका नहीं आ रहा है। समर्पण दिवस 11 फरवरी। समर्पण दिवस। डॉल्फिन दिवस तो जानते हैं 5 अक्टूबर को। कब राष्ट्रीय डॉल्फिन घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2000। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। किसके किसके बीच में है? ऐसे सब 3 को तथियों चलता है इसके रेलवे। और माँ से मैत्री हो गया मिताली और समझौता। तीनों कच्ची चलता है बांग्लादेश के बीच में। अरे हाँ समझौता नहीं, मैत्री मिताली बंधन। हाँ बंधन है ठीक है। 3 को चलता है रेलवे। हाँ समझौता बंद है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 125। हाँ वो अलग है कुछ। किसके लिए मतलब पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ WHO मनाया है 27 दिसंबर को। क्या मनाया है? महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। वीर बाल दिवस तो फेमस है 26 दिसंबर। किनके जन्म पे? हाँ बेटा क्या वो चुनवा दिया जाता ना। जनजातीय गौरव दिवस
15 नवंबर। कौन के जन्म दिवस पे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का पूरा नाम बिरसा मुंडा जो आंदोलन है उसको एक और नाम से जानते हैं। मुंडा तो है ही है, मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान, हाँ उलगुलान विद्रोह। हाँ। विभाजन विभीजिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। कल हम लोग का पेज नंबर रह जाएगा 22 और 23। छोटा टॉपिक ज़्यादा नहीं है। कहाँ आपका एग्जाम है सर? गया। कहाँ दिया? अभी 64 पद वाला दे दिया ना, देख ला। कहाँ? हमारा तो यहाँ है, किस में है? आपका चाहिए यहाँ भी है, ये वाला है, पटना DPS नहीं, वहाँ पटना नहीं है। 28, 24, 28 के 2 है, 2 दिन है। बताओ 66 को पैदल के लिए 2 दिन लिया। उतना है, पटने में सेंटर का लिया। हाँ पटने में सेंटर तो गया कैसे हमने दे दिया? तो गया तो यार मीडिया बता रहा था कि खाली पटना में तो हमारा गया कैसे? गलत बता रहे हैं। अच्छा अच्छा पटना में देवे नहीं किया। चलो छोड़ो छोड़ो। अरे हमको दे देते हम क्या करें? अच्छा बाद में, अरे बाद में बात कर लेना। मजाक मान रहे हैं यार। इनमें पेज नंबर, अच्छा पहले थी लुसेंटर ने पूछना है। घर से दूर नहीं जाना। जेएसएससी वाला चला दो एग्जाम दे, झारखंड में मजा आता है। चला भाई इधर इधर 40 तक हो गया था कितना? 40 तक हो गया था ये वाला ना। भारतीय धार्मिक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय दिनों में 40 तक हुआ था। पूरा हो गया है, खत्म। पूरा नहीं हुआ था, भले नहीं पूछा था। आप लोग याद नहीं, मगर 40 तक हमारा याद है। हाँ पता है। पीछे से पूछ देते हैं। भारत के बाहर अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस कहाँ बनाए थे? सिंगापुर। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर ना? हाँ 21 अक्टूबर 1943 को। जैसे प्रमाण मिला था मृत्यु के, नहीं प्रमाण नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिला है। क्रैश जैसे पता नहीं है कि प्लेन क्रैश किया है कि क्या हुआ है। पाया जाता है ना, उधर कोई प्रमाण नहीं है उधर देश में मिला है। चलिए बताइएगा। ब्रज हो गया, बिना दास हो गया, सब तो नहीं पता है। सूर्य सेन, सूर्य सेन का बताइएगा उपनाम। मास्टर दा कौन सी घटना से संबंधित है? चटगांव शास्त्रागार अधिनियम को लूटे थे महिला और बच्चा के साथ। चटगांव वाले, हाँ ना 30 में लूटे थे और 34 में फांसी दिया गया। हाँ ढाका में मेन ढाका है, वहीं पे था शास्त्रागार हथियार वाला। वहीं पे बगल में कोचिंग करते थे, पढ़ाते थे। तो वो महिला और बच्चों के साथ बना लिए योजना और 30 में लूटे और 34 में पकड़ के इनको फांसी दे दिया जाता है। मास्टर का के नाम से बताइएगा कि अनंत कन्हरे ने किसको गोली मार दिया था? कन्हरे ने इसको जैक्सन को। बताइएगा गद्दार पार्टी के कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक संयंत्र के नेता कौन थे? वो तो संस्थापक थे। जो लाहौर में गिरफ्तार किया गया था करताब सिंह सराबा। करताब सिंह तो पूछे किस पार्टी से संबंधित है? तो लाला हरदयाल के पार्टी गद्दार से। करतार सिंह सराबा। कर्नल वाइली की गोली किसने मार के हत्या कर देते हैं? मदन लाल ढींगरा। बताइएगा प्लेग कमिश्नर रैंड और एहर्स्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर मधुआ। यह पहला राजनीतिक हत्या था यूरोपियों का। हाँ रैंड माने पहला यूरोपियों का हत्या किया गया था, पहला राजनीतिक हत्या था। बताइएगा कि दिल्ली संयंत्र केस में और लाहौर बम कांड के आरोपी 1914 में किन्हें फांसी दिया गया था? ना 1914 में कहा, 1931 में तो है। अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी। चलिए असेंबली में बम फेंकने वाले गिरफ्तार हुए थे कौन कौन? और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दुए को थे। सॉन्डर्स की हत्या का में कौन भाग लिए थे? राजगुरु और राजगुरु थे।
ना ना तो तीनों फांसी दिए गए हैं और दुए को भाग लिए थे। लेकिन भगत सिंह राजगुरु गए थे गोलियां मारे बम फेंका भगत सिंह। सोनभद्र सत्याग्रह कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1900। और इसको कब गिरफ्तार किया गया था सुखदेव को? ये है सोनभद्र, हाँ 15 अप्रैल, 7 दिन बाद। सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाला मुसलमान माने सबसे कम उम्र में ना, सबसे पहली बार ये अस्फाकुल्ला है। अशफाक उल्लाह खां। कब पकड़ा गया था उनको, कौन से कांड के लिए? अस्फाकुल्ला का इसमें क्या था? ये जो ट्रेनों नहीं उठाया काकोरी कांड में। हाँ 13 को 31 को शुरू हुआ। ना ना 13 को उपयुक्त 19 अगस्त 9 अगस्त 1925 से घटना हुआ था। 19 अगस्त को इनको पकड़ लिया गया था। उद्धम सिंह ने जाके लंदन हॉल में किसे गोली मारा था? ओ डायर को मारा था। आर डायर के नहीं, ओ डायर को। वो पंजाब के गवर्नर था। अरे यही आदेश दिया था। चलिए अब आते हैं, इतने था ना खाली? वो मैं पूछी था, पूछ कौन? वो में था 20 गो। ये पूछा ना, पूछा गया लगता है कि पूछा है, हम ध्यान अभी आ रहा है। 2 दिन है पूरा 2 दिन। ज्योग्राफी में थी था ना। नगर बसल है। गुड मॉर्निंग सर, जय प्रभु। आइए आइए आइए। ना ना तनी बीच में बैठे ये लोग के, तनी गर्म ठंडा में ज़्यादा रहेगा। संतोष भी आओ। हाँ वो तू बुला बताए करेंगे, मगर पाकिस्तान बुलाएंगे तो नहीं ना आएंगे। पाकिस्तान है, हाँ बांग्लादेश। इसके बात नहीं बोलिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश। इसका मतलब कि हम लोग ऐसी पर तरक्की पर हैं। हाँ, तरक्की पे, सही बात। अरे ढेर दिन खुला वल्ला पे भुला जाए आदमी हो। ना ना रोकने नहीं पड़ेगा। नदियों किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर बताइएगा। ना देश ना लिख लीजिए, छोटा लिखा लेकिन खाली लिखा ले नगर यूरोपीय नहीं पूछाएगा। चलिए आते हैं, बताइएगा बगदाद किस नदी किनारे? टिग्रिस। किस देश में बहती है टिग्रिस नदी? इराक। जर्मनी की राजधानी कौन है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री। जर्मनी के प्रमुख, यूरोप की प्रमुख नदी बोलेगा ना, जीवन रेखा था राइन नदी। वो कोयला ढोने वाला। हाँ यूरोप जर्मनी तो ना, नहीं जीवन रेखा बोलेगा तब। हाँ नहीं यूरोप के जीवन रेखा बोलेगा तो आपका वही आ जाएगा, राइन है। हाँ यूरोप के महत्वपूर्ण नदी आ जाएगा ना, तब आ जाएगा डेन्यूब। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पर्थ किस नदी किनारे है? स्वान नदी किनारे। बताइएगा वारसा किसकी राजधानी है? पोलैंड। वारसा किस नदी किनारे है? विस्चूला। विस्चूला। मिस्र बताइएगा, मिस्र की राजधानी काहिरा। आसवान बताना है कि जो अथी है नगर है किस नदी किनारे है? नील। आसमान हुआ आपका नील नदी पे। आसमान बांध है वो है, तो वो नगर भी है, आसमान नगर भी है और बांध भी है, दोनों है। सेंट लुइस किस नदी किनारे है? मिसिसिपी। यही कोची बनाता है, पक्षी के पाद जैसा कोची बनाता है, डेल्टा बनाता है। और उसका भी सबसे लंबा, सबसे वहाँ पर का थी लंबा थी नदी भी है। हाँ अमेरिका के। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर। टिग्रिस तो अभी बगदाद था। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। पेरिस सीन। मॉस्को मोस्कावा। प्राग विंतावा। प्राग कहाँ पे है तो? चेक, हाँ ना चेक गणराज। बताइएगा बोन। जर्मनी के हाँ तो बोन किसके है? राइन नदी है, जर्मनी है तो इसका मतलब है कि राइन नदी। खार्तूम किसकी राजधानी है?
सूडान का। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। वो देख खार्तूम किस नदी के किनारे है? नील नदी। काहिरा नील नदी। और आसवान भी, तीनों जो है आपका आसवान, काहिरा और खार्तूम तीनों आपका ना वियना तो डेन्यूब ऑस्ट्रिया में चल गया। राजधानी ना अरे वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट चारों डेन्यूब नदी किनारे। हाँ डेन्यूब राजधानी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब डेन्यूब नदी के किनारे। अब बताइएगा ब्यूनस आयर्स किस नदी किनारे है? आयर है अर्जेंटीना। हाँ अर्जेंटीना में राजधानी है, वहाँ पे गई थी है। नदी किनारे बताना है। इसी का नाम ला प्लाटा। ब्यूनस आयर ला प्लाटा नदी के किनारे। अंकारा, हाँ किंजिल किस नदी किनारे है? अंकारा। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। किंजिल। डुंडी नदी किस देश से बहती है? अमेरिका। केको का देश किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड ना। तो स्कॉटलैंड में बहती है किस नदी किनारे डुंडी? टे। डुंडी नदी किस नदी किनारे है? टे नदी। हाँ दे ना, दे नहीं, टे है। तो डी नदी है, सबसे छोटी नदी है, विश्व की सबसे छोटी नदी है। चलिए बताइएगा लिवरपूल किस नदी किनारे है? लिवरपूल वहाँ है सर, इंग्लैंड में बता रहे हैं मर्सी। मर्सी है। लिवरपूल किस नदी किनारे है? मर्सी। कोलोन, कोलोन जर्मनी में है, तो राइन नदी किनारे है। मॉन्ट्रियल कनाडा। बताइए कौन सा तो है नदी किनारे? सेंट लॉरेंस। सेंट। अब बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। किससे संबंधित था? ओजोन संरक्षण से। 16 सितंबर को ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन। कौन खोज किया था? खुद डॉप्सन ने किया था। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? पोटोमैक। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड ये किस नदी किनारे है? डेन्यूब पे। टोक्यो, आराकावा। टोक्यो किस हॉन्शू द्वीप है? हाँ। हिरोशिमा किस नदी पे, किस द्वीप पे है? हॉन्शू द्वीप पर। टोक्यो किस नदी पे, किस मैंने बता? हॉन्शू पे है। नागासाकी क्यूशो पे है। और सबसे बड़ा जापान के हॉन्शू। दोनों क्यूसू पर बोला नागासाकी क्यूशो द्वीप पे। अरे होकाडू, होन्शू और ना वो नीचे है आपका क्यूशू। तीनों को तो मेन द्वीप है। लेकिन भाई पूरा लगा कि छत कितना है? 200। 4 गो है मगर 3 गो फेमस है। एक को तो फेमस है, ज्यादा आदमी तीनों को पता है। हाँ लेकिन द्वीप सबसे बताइएगा इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा द्वीप। टोक्यो हो गया। संघाई संघाई चीन यांग एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग। यांगून किस नदी किनारे है? वहाँ पर म्यांमार में। इरावदी। हाँ। म्यांमार में है नदी। ओटावा किस नदी किनारे है? ओटावा। अरे कनाडा की राजधानी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। कनाडा में जो भी पूछ देगा तो आपका वो सेंट लॉरेंस। ओटावा राजधानी है कनाडा के। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। मैजेंसन्स। लिस्बन बताना किस देश की राजधानी? लिस्बन पुर्तगाल। किसकी नदी बताइए? टंगस। मैड्रिड ऐसे लिस्बन किस नदी किनारे है? टंगस। चटगांव ठीक है। कर्णफुली बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी भी आपका है कर्णफुली। बताइएगा शिकागो किस नदी किनारे? शिकागो नदी किनारे ठीक है। क्यूबेक हाँ कनाडा में है। सेंट लॉरेंस। लेनिनग्राड आपका रूस में है, नेवा नदी पे। स्टालिनग्राड ये भी रूस में है, वोल्गा नदी पे है स्टालिनग्राड
वोल्गा। यूरोप का सबसे बड़ी नदी ना। यूरोप में है मगर ये जो रूस पे था मगर ये यूरोप वाला मैंने दूसरा देश के बगल में है। रूस के भाग है मगर रूस से कट के अलग है। जैसे स्टालिनग्राड। सबसे बड़ा नदी वोल्गा, यूरोप का सबसे बड़ी नदी वोल्गा। बताइएगा दावोस, दावोस किस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। लैंडवासर नदी किनारे है। किस नदी पे? लैंडवासर। कराची किस नदी किनारे है? कराची है, सिंध है, सिंध नदी। लाहौर रावी, रावी। काबुल काबुल है, गंदहार, काबुल काबुले नदी पे है। ऐसे आपको अफगानिस्तान में कौन सी नदी बहती है? काबुल। बताइए दजला एवं फरात के सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? सिद्ध अरब कुछ करके सिद्ध अल सऊदी अरब, सत अल अरब। दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा को सत अल अरब। सात अल अरब पर, हाँ सात अल अरब पर कौन सा देश पर राज्य पर नहीं दजला न दिले तब दिल्ली का कहाँ दिले हो? सात अल अरब पर कोई देश नहीं, शहर बसा भाई को है ये नहीं यहाँ पे सबसे नीचे अथी में दिले। कहाँ दिले के लिए दजला फरात? सात अल अरब हो जी बरसा नदी। और बसरा नदी इराक में ही तो जगह है। यही पूछी थी कौन शहर बसा है। ठीक तो हमसे ही ने पूछी थी। ये भी जलप्रपात था ना? चलिए तो जल 15 और 16 और एक हो गया आपका था लगता है कमा से झूठ बोली था तुम लोग तुम बोल दिया नहीं तो नहीं। कोई ठीक नहीं है तुम लोग पे। इमे कोची था नीति आयोग हो गया लेकिन ना लेना ना यार दवाई है खब दवाई खावे तभी अभी लेके आए हैं दोबारा एक से ठीक नहीं हुआ था ला इधर दवाई के आए अभी हम फेरना नहीं अभी खाना है तो तो सब आओ भैया कोची हो पॉलिटी ना ते में एथी पढ़े रहले कोची अटॉर्नी जनरल उल्टियों का नीति आयोग के ना रहा होगा मन हो रहा है टॉपिक खाली 4-5 को डालो। मथी जो है हल्का फुल्का वो थी है ना ना अभी लगा नहीं है। अंडा खा लीजिए। मैं तो दही खाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ना और पे बताओ ना हम बरकवा अटॉर्नी जनरल नीति आयोग वाले यार चलो बताइए योजना आयोग का गठन 15 आराम से क्वेश्चन समझो। नीति आयोग हम क्वेश्चन पूछी थी का तू लोग सुनी थे योजना है 1950 योजना आयोग गठन 15 मार्च 1900 इसको कब खत्म किया गया 15 अगस्त 2014 और योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 1 जनवरी 2015। फिर बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बताइए इसका नाम। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हाँ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का कि हिंदी में तो इंग्लिश में सब जान रहा है लोग। ये पूछ ले था एग्जाम में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बताइए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद योजना आयोग अरे सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तू लोग हटाओ ना दिमाग चल जाते उधर हम बोली थी गलत। और बताइए नीति आयोग के पहला अध्यक्ष मोदी नरेंद्र मोदी। बताइएगा प्रथम अथी CEO नीति आयोग के नीति आयोग का पंखरिया है परमेश्वर अय्यर। वर्तमान में है अच्छा परमेश्वर अय्यर है उसमें राजीव कुमार था सीईओ मैं दिले हो पहला उपाध्यक्ष CEO खुल्लर है। हाँ प्रथम अरे प्रथम CEO था खुल्लर था और उपाध्यक्ष था अरविंद परगडिया। उपाध्यक्ष हाँ अभी 16वां नीति अथी बनाया गया वित्त आयोग के 16वां अध्यक्ष बनाया गया उसको अरविंद पनगडिया को। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर
योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। योजना आयोग के ई था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। बताइएगा कि मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993। संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक नहीं है। मेंबर के होता है 6 गो, 1 गो अध्यक्ष, 5 गो सदस्य। योजना आयोग का अध्यक्ष का माने इसका अध्यक्ष को किसे बनाया जाता? योजना माने इसका मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसे बनाया जाता? रिटायर्ड सुप्रीम खाली नीति आयोग ना होगा? जैसे ही था हम बता रहे हैं, देखें अटॉर्नी जनरल। हाँ, अटॉर्नी जनरल नीति आयोग दोनों था। यहाँ से पीछे से है। चलो ठीक। तुम लोग हल्ला कुछ ज्यादा करी था। हल्ला करवा हमारा दर्द करी थे, तुम लोग कम बोला। अरे तो हम क्या करें, वो हर हल्ला मत करा। बात नहीं। चलिए बताइएगा। ये तो पूछ दिया नियंत्रण महान्यवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 76। बताइए कि वोट दे अति किसी भी अथी में संस्था में सदन में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद में? 88। बस यही तो बनेगा। किसके प्रसाद पर निर्भर करेंगे? राष्ट्रपति। महान्यवादी बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। मध्य महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है? सुनवाई करने का अधिकार है, चाहे सेंट्रल का हो या राज्य का। बताइए राज्य महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में? 165। राज्य महाधिवक्ता की चर्चा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल। बनने की योग्यता हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश खाली। उच्च न्यायालय के जो खाली न्यायाधीश, जज नहीं, न्यायाधीश सिर्फ मुख्य न्यायाधीश। वकील आ जाता है सही। जो न्यायाधीश होता है वो बिगाड़ में किया तो अच्छा, न्यायाधीश का क्या होता है? जज होता है। जैसे न्यायाधीश होता है एगो सुप्रीम मुख्य न्याय हो गया, एगो सिंपल हो खाली, तो उसमें उसके नीचे वाला नॉर्मल न्यायाधीश बोला है। मतलब मिनिमम उसको चाहिए न्यायाधीश, चाहे उनको हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कल राज्य मानव अधिकार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 गो क्वेश्चन ही बनेगा। फिर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, यही सब देवल है। बोल रहा लोग का पता, हम निकाल के देखा ना, हम ध्यान नीति आयोग था लेकिन अच्छा ठीक है। नीति आयोग है, महान्यवादी नीति आयोग। टॉपिक नंबर हो गया। बताइएगा फिजिक्स में विविध वैज्ञानिक उपकरण था। एरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु व गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एरोमीटर से भार तथा गैसों का दाब मापा जाता है। वायु बोले चाहे गैस बोले, दोनों के भार या घनत्व। घनत्व ठीक है, मैनोमीटर दाब से मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ऊंचाई खाली नहीं बोल सकते। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर। हवा की शक्ति को गति को मापने वाला एनीमोमीटर। हवा की गति शक्ति को एनीमोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर। ऑडियो सुनते हैं हम लोग, क्या रिकॉर्ड किए हुए वस्तु को सुनते हैं। चलिए ऑडियो हो गया। ध्वनि की तीव्रता को लोग इसका बताइएगा, ऑडियो फोन का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑडियो फोन है, अरे ईयरफोनवा के प्रयोग करते हैं हम लोग। सुनने के लिए। हाँ, सुनने के लिए कान में ईयरफोन का प्रयोग करते हैं। ऑडियो फोन हो गया वो। बताइएगा कि वायुमंडलीय के दाब को मापने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय दाब का बैरोग्राफ। बैरोग्राफ बैरोमीटर क्या हो जाएगा?
वायु दाब को मापने वाला यंत्र हो गया बैरो दाब। अब इसका आपका अच्छी माप रहा है, परिवर्तन माप रहा है। हाँ कि कितना परिवर्तन हो रहा है। आएगा ना इससे नहीं बोलता है कि अगर अचानक बैरोमीटर का पठ्यांक नीचे आ जाए तब कुछ जाता है आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरे तो मौसम वर्षा हो गया, और ऊपर चढ़ने लगे तो मौसम साफ, बैग ऊपर चढ़ गया था, और वायु ऊपर हो जाएगा तो और गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन उठता कभी नहीं है। एक बाइक नहीं उठता, उठेगा तो अगर एक बाइक उठेगा तो कोई बचबे नहीं करेगा। कारण है कि हम लोग का जो 16,000 टन है वो हमारा एक बाइक फेंक देगा। हाँ तो फिर तो वही तो बोली थी, तो अभी पूछने तो पूछी तो वही। अरे जैसे ऐसा कुछ थोड़े है, अब एक बैग गिर सका तो थोड़ा सा। हाँ एक बाइक गिरे की क्षमता हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर एक बाइक उठे का नहीं कर सकते हम लोग। और एक भाई मौसम खराब हो सकता है, लेकिन एक भाई तापमान कहाँ बढ़ता है। चले आते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर, ठीक है। बात में बगल में बोल के बताइएगा। तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा ज्ञात करता है कैलोरीमीटर। बताना है कि पेट्रोल इंजन में बताइएगा, पेट्रोल हवा का मिश्रण बनाया जाता है, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने के लिए कार्बोरेटर। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम। ईसीजी अलग है सर। हाँ रेडिएटर कार्बोरेटर एक ही होता है। नहीं, रेडिएटर अलग है, कार्बोरेटर रेडिएटर में पानी डलाता है, और कार्बोरेटर वो अलग रहता है। होता है इंजन को ठंडा। अरे जो नीचे नहीं लग रहता है, जिसमें प्रेशरवा दे के गंदगियों में साफ करता है, उन्हें को निकाल के। पानी डलाता है ना, वो रेडिएटर होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि रेडिएटर में पानी के लिए, और कार्बोरेटर हवा का मिश्रण बनता है। मशीन को ठंडा करने के हाँ मशीन को ठंडा जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर। ये तो जानते हैं कि उत्तर दक्षिण को पता करेला। कंपास बॉक्स। द्रवों के अपेक्षित घनत्व, घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो, अपेक्षिक आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रो। बारीकी तारों का व्यास नापने के लिए, बारीकी तारों का व्यास नापने के लिए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को उपकरण द्वारा देखा जा सकता है। किलोस्कोप, किलोस्कोप। घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए आसमान में लिखना है गायरोस्कोप। वो तो कोणीय दूरी मापेला वो होता है सेक्सटेंट। घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप। रेडियो एक्टिविटी की जांच करने के लिए जीएम काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर। हाँ वही गाइगर होता है, गीलर कहिए जो भी कहिए। इसका खोज किया गया जीएम काउंटर करिए। वो जो वैज्ञानिक है, यही नाम उनका है, मूलर नाम है। इसको कुछ के कोई भी खोज किया है। वो हम लोग एथीम पढ़ा था, वो नहीं था यूरेनियम में कि शीशा का प्रयोग किया जाता है, और एथी का कैडमियम के क्षार, उसमें जो गीगर मॉडल वो परमाणु रिएक्टर में तो चल गया, उनमें यहाँ पे कहाँ कुछ मिले। वो तो बताइएगा कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए डिक्टाफोन। आवेशित कणों की अति त्वरित करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। कल हम लोग का पूरा ही खत्म हो जाएगा 74 को, 1 से लेकर 74 तक। अच्छा हो गया सर, लगता है कि फाइन लगावे पड़ेगा, बुझा रहा है। सीमेंट और कांच माने हम बिट्टो का अथी बगली में रख ले तो लोग यूज बहुत ज़्यादा करी था मुझे। हाँ नहीं हो जाएगा, वैल्यूएशन एक दिन में हो जाएगा, मगर नहीं हम करते हैं। भाग जाबो फिर ना, तो फिर भाग जाबो, सही बात है। अरे हो जाएगा, भाग जाएगा लोग। दुकान तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं भाग जाएगा लोग ना, बुरा लगे वाला ढेर इंसान होता है ना। चला अब इधर सीमेंट। सबसे पहले बताइएगा सीमेंट की खोज कब और किसने किया था? 1824 में 1824 में जोसेफ एस्पेडीन। जोसेफ एस्पेडीन। 1824 में सीमेंट कैसे प्राप्त होता है बताइए? मिश्रण किसका किसका होता है? चूना पत्थर, मिश्रण तो होता है चूना पत्थर और उसको चूसिए आम जी उससे तो ये उसका मिश्रण है, मतलब प्राप्त कैसे होगा? ना चूना पत्थर और खड़िया और सेल को मिश्रण सब है। चूना उसको गर्म करते हैं। दोनों तो एक बोली यार, चूना पत्थर या खड़िया बोला तो एक बात ठीक है। है, एगो सेल होता चूना पत्थर या खड़िया को लाल मिट्टी के साथ गर्म करने पर हमें सीमेंट प्राप्त होता है। हाँ, या किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा सिलिकेट का। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। हाँ, कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट का मिश्रण होता है। मुख्य संघटक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, सल्फर होता है, सब होता है इस सब में। मगर याद रखिएगा तीन गो, कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जमाव को धीमा करने के लिए क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाता है। तेज हाँ एल्युमिनियम। तेज करने के लिए एल्युमिनियम, जो बुर्ज खलीफा बना है ना, ना एल्युमिनियम। खाली एल्युमिनियम है, चाहे पुल बनता है ना उसमें डाला जाता है। एल्युमिनियम चाहे एल्युमिना कह सके, एल्युमिना कह सके। हाँ जल्दी जम जाता है। अब बताइएगा उर्वरक। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक रासायनिक बाहर से मिट्टी में मिलाए गए रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। हाँ, खाली रासायनिक का हुआ जैविक ना हो सकता है। जैसे उससे आपका है रासायनिक और अति के अनुसार प्राकृतिक ना ऐसी दिले है। उर्वरक के अनुसार में नाइट्रोजनी तत्व में आ पाता है तीन प्रकार के। मैंने सीधा रासायनिक रूप से पूछ सकते हैं कि रासायनिक तत्व, रासायनिक प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक सीधा बोलो ना, तो कृत्रिम में आ गया पर तीन प्रकार के। और ऐसे आपका कंपोस्ट तो प्राकृतिक हो गया। हाँ, उर्वरक नहीं आता, हम उर्वरक पूछ रहे हैं। तो एक हो गया यूरिया वाला नाइट्रोजनी के उर्वरक के रूप में। फिर दूसरा हो जाता है पोटेशियम, एनपीके। याद रखिए ना, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसका अनुपात तो कुछ होता है। 1:2:1 होता है ऐसे नॉर्मल में। हाँ हाँ, 1:2:1। यूरिया में चाहिए था नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46%। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। अमोनियम सल्फेट हम बताते हैं। NH4 के होल्ट वाइज SO4 बस हो गया। NH4 के होल्ट वाइज और SO4। अमोनिया बोलेगा तो NH3। हाँ, अमोनियम सल्फेट। एक होता है ना अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। किस उर्वरक में हड्डी को पीस कर बनाया जाता है? कौन सा उर्वरक का प्रयोग हम हड्डी में पीस कर बनाते हैं? फास्फोरस। कौन सा? फास्फोरस। भेज दोगे तक ना। बताइएगा। अभी है कृत्रिम मधुरक बताना है। अब बताइए मधुरक जैसे सुक्रोज हो गया, ग्रहण की कैलोरी बढ़ाते हैं। अब इसके अनुसार कृत्रिम में बताइएगा कि नाम सबसे पहले कौन सा मधुरक की खोज हुआ था, किसने किया था? दिले किसने? हाँ, सैकरीन, जिसका रासायनिक नाम ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड किसका नाम है? सैकरीन। ये प्रथम कृत्रिम मधुरक, पहली बार कृत्रिम तरीके से बनाया गया था मधुरक। जैसे जो किसके जो ये बड़ा बड़ा चीज़ों में डाला जाता है, चॉकलेट में जो चाहे बड़ा आइसक्रीम ये सब यही डलाता। अभी सब चीनी नहीं डलाता। हाँ, निकल।
बताइएगा कि यह सुक्रोज से कितना गुना होता है ज़्यादा? 150 तो गुना मीठा। सैकरीन 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कौन? सैकरीन। किससे? सुक्रोज। ऐसे बताइएगा सबसे मीठा अति कौन? फ्रुक्टोज। फल में कौन पाया जाता है? फ्रुक्टोज। दूध में लैक्टोज। शहद में भी पाया जाता है फ्रुक्टोज। फल जो आगे सब उसमें आता है। इसका प्रयोग काहे के लिए करते हैं? तो डायबिटीज के लोगों के लिए किया जाता है, जो चीनी के में इसमें नहीं होता है, तो इसलिए इसका उपयोग करता है। और नाम बताइएगा इसी सैकरीन का। हाँ, सेक्रीन हो गया, एस्पार्टम हो गया। ठीक है। एस्पार्टेम हो गया, सैकरीन हो गया, सुक्रालेस हो गया और एलिटेम। ये 4 को याद रखना है। एस्पार्टेम, सैकरीन, एलिटेम और सुक्रालोस। सुक्रालोस। एस्पार्टेम, सैकरीन, एलिटेम और सुक्रालोस, ये सब कुछ है कृत्रिम तरीके से बनाया गया चीनी है, मधुरक जिसको बोल सकते हैं। अब बताइएगा कि सबसे कौन ज़्यादा, इस चारों में सबसे ज़्यादा कौन है? मीठा। एस्पार्टेम है जो सबसे 1000 गुना थी मीठा है। 1000 के 100 गुना। हाँ सॉरी, इमें 100, अरे पहलका में 1000 लिया हूँ इमें ना, तो इमें सबसे ज़्यादा तो हो गया ना, इमें सैकरीन हो गया था नहीं, मगर एक जगह 1000 हम पढ़े हैं, इमें नहीं दिले, पुरनका में था सबसे मीठा देखा तब उस सैकरीने हो गया इमें। सेक्रीन होगा। नहीं मैं दे रहे हैं, ठीक है 100 गुना है, ठीक है, तब उस हो जाएगा आपका सैकरीन सबसे ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बताइएगा सुक्रोज से एस्पार्टम कितना गुना होता है? तो 100। हाँ 550 गुना। सैकरीन हो गया सुक्रोज से 550 गुना, और ये हो गया एस्पार्टम हो गया सुक्रोज से 100 गुना। सबसे अधिक है एस्पार्टम से अधिक होता है कौन? एलिटेम। माने एस्पार्टम से अधिक हो गया तो उसमें बताया नहीं है कि आपका सैकरीन से ज़्यादा है, तो आपका सैकरीन भी ज़्यादा है। बताइए कांच। कांच किसका मिश्रण होता है? सिलिका हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट। सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला सिलिकेट CaSiO3 और सोडियम सिलिकेट के SiO3 ये सोडियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट और एक हो गया आपका सिलिका। तीनों के मिश्रण को हम कहते हैं कांच। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। कांच कैसा पदार्थ है? ठीक है, अशीत द्रव है। क्या क्रिस्टलीय होता है कि नॉन क्रिस्टलीय होता है? नॉन क्रिस्टलीय में तो रुखरापन इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है। 12th के फेमस रेशेदार कांच बनाने के लिए रेशेदार कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। हाँ, रेशेदार कांच का प्रयोग है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। कांच को बताइए धीरे धीरे ठंडा, जब गर्म करके उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या कहलाएगा? अनिलीकरण। कांच का अनिलीकरण। कांच को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? पोटेशियम क्लोराइड। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कार्बन मिलाते हैं कठोर के लिए ना, लोहा वैसे में इसमें हो जाता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ KCl2 ना, KCl खाली ना KCl होगा खाली ना वो क्लोरीन वाला KCl होबे करता है। जैसे अब NaCl है तो वो में कौन सी का हम सोडियम क्लोराइड। हाँ तो में तो क्लोराइड है, तो मैं थोड़ी हाँ तो भी तो बोल रहा है। जैसे NaCl तो होता है नमक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड। और एक वो आदान प्रदान कर लेगा संयोजकता हुआ तो हो गया कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। अब कुछ रंग है कि जिसके कारण इसमें कांच का रंग होता है। बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग देगा? नीला देता है। गहरा नीला देगा। क्या देगा? गहरा नीला।
सोडियम कार्बोनेट या फेरस ऑक्साइड, ऐसी फेरस ऐसे फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं ना। याद करें तरीका, फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं? हरा कशिश। तो फेरस ऑक्साइड इशू हो जाएगा, हरा देगा। कांच में अगर फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो हरा देगा रंग। सिलेनियम ऑक्साइड, हाँ, नारंगी लाल देगा, नारंगी। सेलेनियम ऑक्साइड कौन सा रंग देगा? नारंगी लाल। बताना है कि क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस बताते हैं। चटक लाल देगा। क्या देगा? क्यूप्रस क्लोराइड क्या देगा? सॉरी, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस चटक लाल देगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं, उसमें नहीं है। लाल सॉरी देता है लाल, कैसे देता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड कांच मिलाएंगे तो लाल। क्यूप्रिक लवण, क्यूप्रिक लवण इसको बोलते हैं सर, फिटकरी के ना, वो तो द्विक लवण कहते हैं उसको होते हैं। क्यूप्रिक लवण आपको पीकॉक नीला देगा। पीकॉक नीला, पीकॉक नीला बनता है ना त्रिभुजवा में, रंगवा में बत्ती करते हैं तो क्यूप्रिक लवण, पीकॉक नीला। यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम पीला केक कहा जाता है ना उसको, तो याद रखिएगा यूरेनियम ऑक्साइड कैसा रंग देगा? पीला। कांच में मिलाएंगे तो कैसा रंग देगा? ऐसे भी आपको पीला केक कहा जाता है उसको। यूरेनियम क्या कहता है? पीला केक। इसलिए यूरेनियम ऑक्साइड कैसा रंग देगा? पीला। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड था हरा, ये फेरिक ऑक्साइड है आपका है रूबी सॉरी भूरा देगा। कैसे देगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिसो फेरिक ऑक्साइड, लाल भूरे रंग की परत जम जाता है जिसको जंग कहते हैं ना, तो यह देखिए फेरिसो फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड क्या देगा आपको रंग? कैसे देगा? भूरा रंग देगा। ताकि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरिसो फेरिक ऑक्साइड। जंग किसे कहते हैं? जब कोई सी लाल रंग, लाल लोहे की बनी वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, तो याद रखिए उसको। कल हम लोग का रहेगा, अच्छा बिगाऊ बचल है कांच। बताइएगा, कैमरा, दूरबीन और लेंस के विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच। कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में, विद्युत बल्ब में फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन, विद्युत और आपका लेंस, ये सब किस में? फ्लिंट कांच। प्रयोगशाला के उपकरण में पायरेक्स, पायरेक्स और प्रयोगशाला, प से पायरेक्स और प से प्रयोगशाला। ट्यूबलाइट में सोडा कांच, ट्यूबलाइट में सोडा कांच। बोतल में सोडा कांच, बोतल में। रोज हम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला के लिए दैनिक बर्तन के रूप में, तभी सोडा कांच। चश्मा के लेंस में क्राउन कांच। चश्मा के लेंस से बोलेगा तो अब एसपीडी पेज नंबर 18 ना, बताइएगा। जम्मू कश्मीर का गठन, रीगठन मतलब पुनर्गठन, 2019 डेट के साथ 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। शीतकालीन जम्मू कश्मीर। क्षेत्र, हाँ खाली जम्मू है। हाँ, क्षेत्रफल 42,000 लगभग। 42 24 1 माने 42,241 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 1 करोड़। राजकीय भाषा पहले वहाँ के स्थानीय उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी। हाँ, ऐसे 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जिसका उच्च न्यायालय दिल्ली और जम्मू कश्मीर। हाँ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जिला के, हाँ अपना चले आओ कचे। जिला की संख्या 22 गो। विधानसभा सीट की संख्या 114, जिसमें में से 90 और 24 में बांटा गया है। कार्यकाल सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू।
अभी तो एथी ने बन गया क्या ग्रीष्म तो वर्ल्ड एथी में चल गया। पहला हम बता रहे हैं, प्रथम थे, पहला पूछ रहे अभी हैं। तो विदेश में अभी चल क्या गया। के अध्यक्ष हुए? क्या के अध्यक्ष विदेश चल गए। हाँ विदेश में कुछ ये लोग के अंतरिम अध्यक्ष बन गए अभी। अंतरिम में ये क्या देखियो बनले हथिन अभी वो दोनों में संभाल रहे थे। गिरीश चंद्र मुर्मू हटा दो भारत से इनका। अब बताइएगा इधर, राज्य के गठन कब हुआ था राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर के? 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947। और इसे 370 के अनुच्छेद कब लागू किया गया था? 1949, बनने के 2 साल बाद। जम्मू कश्मीर 1957 नवंबर तो वहाँ का अथी बना है, उच्च न्यायालय या संविधान कह सकते हैं, वहाँ पर लागू हुआ था। रणवीर सेना है। हाँ 26 अक्टूबर 1947 को बना है। 49 में यहाँ पे क्या लागू हो गया? 370 लागू हो गया है। बताइए कि किस भाग में वर्णन है इस 370 का? भाग 21। विशेष राज्य का दर्जा की शुरुआत कब से? 1969। पहला राज्य असम, पहला राज्य, अंतिम राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड हाँ अंतिम रूप से विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड, और पहला में असम। विशेष राज्य का हाँ अंतिम रूप से लास्ट मिला। तो वहाँ पे कई कारण हो सकते, पिछड़ापन हो गया जो हाँ उसी को मिलता है। बिहार का नहीं मिल रहा है। बिहार को नहीं मिलने के पीछे रीजन है ना कि जितना इसको बजट मिलता है पूरा एक खर्च नहीं कर पाता है, मांगता है दर्जा, कहता है कि पहले बजट अपना खर्च कीजिए। आप बच्चा के आप दे रहे हैं 100 ग्राम दूध, ठीक ना? 16,000 करोड़ में कर हर साल 3 से 4,000 करोड़ रुपया रिटर्निंग के कर हो जाता है। खर्च नहीं करता है। होता है ना। चलिए हो गया, चलिए इधर आओ। वो लगातार अगर 5 साल खर्च करते आओ इधर छोड़े। नहीं पर लास्ट में बताएंगे। समाप्त कब हो गया विशेष राज्य का दर्जा? ये 2019 2019, 5 अगस्त 2000, 31 अक्टूबर 2019 को हो गया पुनर्गठन, और 5 अगस्त को छीन लिया गया था। संविधान कब बना था यहाँ के तब? 1957, 26 जनवरी 1900। दमन और दीव का पुनर्गठन 20 में हुआ था 1 जनवरी। 26 जनवरी 2020। राजधानी कहाँ है दमन दीव के? दमन। जिला की संख्या 3 गो। लोकसभा सीट 2 गो। लोकसभा सीट 2 गो। अच्छा 2 गो। उच्च न्यायालय केकर क्षेत्रकार में आता है? बम्बई। उच्च न्यायालय हो गया तो प्रथम प्रशासक का नाम? प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल ओकर था पहला कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर का। और दमन दीव के हो गया प्रफुल्ल पटेल। प्रमुख भाषा सीधा सीधा किसके पास है? गुजरात के पास। तो गुजरात के पास है तो एक गुजराती तो होगा ही। कोंकणी, गुजराती और हिंदी। कोंकणी, गुजराती और हिंदी ना। उससे जरूरी है कि मराठा में है तो अगर अपना वहाँ पे अपन भाषा है, हम अपना भाषा में लैंग्वेज सबका अपना है। खंडपीठ बनाई नहीं ना गोवा में, तो वो बुला के चलो यार। बजे नागर हवेली किस 2 राज्यों के बीच में है? गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1960। 1 मई मजदूर दिवस। कब तक जो है दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा? 1954। तो गोवा था। 54 तक आपका हो गया था, गति था। 56 में इसको मिल गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। और आपका ये गोवा को मिला था लास्ट में। 87 तक दमन गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1887 को केवे राज्य के रूप में गोवा मिला, 25वें राज्य का दर्जा। 26 सिक्किम को, 26वां सिक्किम, 22वां 25वां गोवा और 26 हाँ 22वां सिक्किम। 26 यहाँ पे है 3 उत्तराखंड हो गया, ठीक हाँ। 22 सिक्किम है, ठीक है ठीक।
असम तो 75 में, सिक्किम 72 में ना बने हो, तो आप पहला ही हो। 72 इतने वाला मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 87। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तथा गोवा से दमन दीव को अलग करके केंद्र शासित बना दिया? 57 को 56 अरविंद सूर्य तो ये अलग किया गया दमन को। गोवा का स्थापना हुआ तो गोवा की वो स्थापना हुआ 56 के अनुसार। अब 55 में आपका एक अरुणाचल प्रदेश के। हाँ 55वां संविधान संशोधन। बताइए कि दादरा नगर हवेली के लिए जो है लोकसभा में कब विधेयक पेश हुआ था? विधायक हाँ 27 27 नवंबर 2019 को हो गया था लोकसभा में, और 3 दिसंबर को हो गया है राज्यसभा में, राष्ट्रपति 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के हो गया आपका राष्ट्रपति दे देने के बाद 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश का इसमें मिला दिया गया है, विलय किया। लद्दाख में भी वही हाल। बताइए लद्दाख का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2000 जम्मू कश्मीर के साथ 31 अक्टूबर 2019। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। हाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी इसका भी श्रीनगर, और शीतकालीन भी आपका जम्मू ना। हम क्वेश्चन पूछना है, तुम लोग किसी अलग हो। हम ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन पूछी थी, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख और दोनों सेम है। जम्मू और आपका लेह का दोनों के सेम है, दोनों का शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों के सेम है। जहाँ गर्मी पड़ेगा उसी के ना ले जाएगा। अरे वो नहीं भाई, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग। अरे ठीक है, मगर दोनों का आपका ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सेम है ही आपका। हाँ लिखने बिना लिखने ही थोड़ी तरह खिंची आई थी। अब कैसे अब लिखा? पंजाब के चंडीगढ़ के चंडीगढ़ शीतकालीन दोनों के बोले, जम्मू कश्मीर बोले अच्छा है, लेह लद्दाख बोले। दोनों के शीतकालीन में कहाँ? श्रीनगर, वैसे ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू। राजधानी खाली बोलेगा लेह लद्दाख के तो लेह। बताइएगा कि जम्मू कश्मीर की कार्यकाल तो जानी थी पहले कितना था? विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष, और वर्तमान में कितना हो गया? 5 वर्ष। सीट वही सीट हुआ जम्मू कश्मीर। हाँ 90 और 24। हाँ कुछ रंजना प्रसाद देसाई, जो ओबीसी करवा है ना वही। हाँ ओबीसी का, हाँ देसाई था। हाँ रंजना प्रसाद देसाई है। ओबीसी वाले पेश कर लोग का एकरा बना लेते एकरा बताइएगा कि एकर उपराज्यपाल पहले? आरके सिंह। हाँ आर.के. माथुर। लद्दाख के पहले आर.के. माथुर। लोकसभा सीट 5 गो, और राज्यसभा सीट राज्यसभा 4 गो निर्धारित किया गया है। लोक जम्मू कश्मीर को होना चाहिए, लद्दाख नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर का ठीक। ये में हम देखेंगे ऊपर ना देख लो, एगो सीट है आपका लोकसभा के लिए यहाँ पे, ठीक है। इनमें जिला दूगो, जिला 2 है। सबसे बड़ा जिला लेह है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जिला। चलो मैं अब कुछ ना कर ले। पेज नंबर याद रखिए 19। सांसद एक गो है क्या? हाँ सांसद, हाँ एक एक गो सांसद है। वो आपका 5 गो था लोकसभा जम्मू कश्मीर के, और राज्यसभा था जम्मू ग्रीष्मकालीन